एक ऐसा एयरबेस जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी, नूर खान एयरबेस, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से चकनाचूर कर दिया था। वो हमला जिसने पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ हिला दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। पाकिस्तान वो देश जो दुनिया के सामने एक भिखारी, कंगाल और एक आतंकी मुल्क के तौर पर जाना जाता है। और ये मुल्क बात तो शांति की करता है, लेकिन पूरी दुनिया में आतंकवाद भड़काना, टेररिज्म एक्सपोर्ट करना इसका मुख्य धंधा है, मुख्य पेशा है। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे वीडियो सबूत, दस्तावेज और पाकिस्तान की आवाम की आवाज जो पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी वर्दी की पोल खोल रही है। दिखाएंगे कैसे पाकिस्तानी आर्मी की नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसे ही घेर जाती है और आवाम अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को, आर्मी चीफ को आईना दिखाने लग गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं नापाक। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह कर दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो घाव दिए, उसके जख्म आज भी हरे हैं। अब आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने इन जगहों की मरम्मत शुरू की है। इसके अलावा उत्तरी सिंध के जैकोबाबाद एयरबेस पर हैंगर की मरम्मत चल रही है। जिस जगह भारतीय हमले ने तबाही मचाई थी, अब वहां काम कराया जा रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर किस डर के साए में है और आखिर किससे सच्चाई छिपाना चाहता है। पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को बताया कि हमने भारत पर एक्शन किया, तो फिर ये मरम्मत किस चीज की हो रही है? पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस एक बार फिर सुर्खियों में है। लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया है कि इस एयरबेस की मरम्मत और रिकंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने बीते महीनों में इस एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया था। उसके बाद से पाकिस्तान लगातार इसकी स्ट्रेटेजिक रीबिल्डिंग पर काम कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का बड़ा सच सामने ला दिया है। हमले से पहले यहां 2 ट्रैक्टर ट्रेलर खड़े थे, जिनके दोनों ओर आवरण लगे हुए थे। 10 मई की सैटेलाइट तस्वीर ने दिखाया था कि भारतीय हमले ने दोनों ट्रकों और आसपास की इमारतों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। सत्रह मई तक पाकिस्तान ने इस पूरी साइट को साफ कर दिया था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के करीब है और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान यहां एयर डिफेंस और फाइटर जेट्स की नई तैनाती की तैयारी कर रहा है। लेटेस्ट तस्वीरें साबित करती हैं कि पाकिस्तान ने अब यहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। नई दीवारें बनाई जा रही हैं, जो एयरबेस की मूल संरचना के मुताबिक ही हैं। नई तस्वीरों में रिकंस्ट्रक्शन साइट के पास बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जैसा दिखने वाला एक वीवीआईपी जेट खड़ा नजर आ रहा है। मुनीर ने हाल ही में विदेश यात्राओं के लिए पीएएफ ग्लोबल 6000 का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनका गल्फ स्ट्रीम विमान ब्रिटेन के फार्नबोरी सेंटर में 3 महीने तक रखरखाव के लिए गया था। वो विमान अब वापस आ गया है और माना जा रहा है कि एक अन्य गल्फ स्ट्रीम J755 भी नूर खान में है। पाकिस्तान के लिए क्यों खास है नूर खान एयरबेस? पाकिस्तान वायुसेना का अहम एयर मोबिलिटी हब।
रावलपिंडी स्थित GHQ सैन्य मुख्यालय के बेहद नजदीक। यहां तैनात है साब एरियाई AEWNC निगरानी और खुफिया मिशनों के लिए। C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर का संचालन यहीं से होता है। VVIP मूवमेंट के लिए प्रमुख एयरबेस, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का केंद्र, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए बेहद अहम ठिकाना। आपको बता दें कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमले का रणनीतिक महत्व बेहद बड़ा था। ये एयरबेस पाकिस्तान सेना के मुख्यालय के करीब स्थित है और इसे एयर मोबिलिटी ऑपरेशंस का हब माना जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 10 मई को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर बड़ा हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया है कि इस हमले में एयरबेस के अंदर खड़े 2 खास ट्रकों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि ये ट्रक आतंकियों के लिए हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने एयरबेस को तुरंत क्लियर कर दिया और तबाही के निशान छुपाने की कोशिश की। नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमले से पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमताएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। यहां पर साब एरियाई एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान मौजूद थे। ये सभी निगरानी, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए बेहद अहम थे। भारतीय हमले के दौरान पाकिस्तान की एक क्षमताएं बर्बाद हो गईं। यही वजह थी कि पाकिस्तान के पास पलटवार करने की ताकत लगभग खत्म हो गई। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि 10 मई को हुए हमले में 2 बड़े ट्रैक्टर ट्रेलर और आसपास की बिल्डिंग्स तबाह हो गईं। विश्लेषण करने वाले डेमियन साइमन ने कहा कि पाकिस्तान अब नूर खान एयरबेस पर नया निर्माण करवा रहा है, लेकिन यह निर्माण पुराने डिजाइन के मुताबिक ही किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को दूर करने में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाया है। यानी भारतीय हमले ने पाकिस्तान की एयर पावर को गहरा झटका दिया है और अब भी वो इससे उबर नहीं पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आज उसी आतंकी जाल में ऐसा फंसा है कि बर्बादी की कगार पर है। कराची से लाहौर तक सड़कों पर हाहाकार है। असीम मुनीर के चेहरे पर पसरा है डर का साया। पाकिस्तान के हर गली में भूख, हर चेहरे पर गुस्सा है। पाकिस्तान की जनता कह रही है बस बहुत हुआ, अब और नहीं। जिस मुल्क ने आतंक को रणनीति बनाया, अब वही आतंक उसकी नींद छीन रहा है। TTP, जैश, लश्कर, ये सभी कभी पाकिस्तान के हथियार थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान पर वार कर रहे हैं। ये आपको एक्स्ट्रा दौर मिला है। अच्छा, आप एक्स्ट्रा दौर में जी रहे हो। ठीक है। इसके बाद जितने भी दौर आएंगे ना, अच्छा, वो इससे ज्यादा बुरे बुरे बुरे। जंग होने वाली है। जंग होने वाली है। बिल्कुल होने आप रेडी हैं? बिल्कुल आप रेडी हैं जी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खान साहब, जंग के लिए रेडी हैं? जंग के लिए हम इंडिया से नहीं अमन चाहते हैं। क्या उसके बात? बावजूद अगर नहीं मानता है, फिर हम लोग अमन चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान आतंकवाद, आर्थिक बदहाली, और राजनीतिक अस्थिरता में उलझा हुआ एक देश है जिसे भविष्य नहीं, आज के आतंक में जीना पसंद है।
पाकिस्तान की नीतियां न सिर्फ क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं, बल्कि अब खुद वहां की जनता ही इनसे परेशान हो चुकी है। आतंक की राह पर पाकिस्तान कैसे खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है, ये वहां की जनता अपने बयानों में बता रही है। पाकिस्तान दशकों से आतंक को अपनी रणनीतिक नीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, चाहे वो भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद हो या अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देना। लेकिन आज वही नीति पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुकी है। जिस आग को पाकिस्तान ने पड़ोसियों के खिलाफ जलाया था, अब वही उसके घर को जला रही है। पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकी संगठन खुलेआम घूमते हैं। टीटीपी, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सबको पाक सेना और आईएसआई का संरक्षण मिला है। लेकिन अब यही संगठन पाकिस्तान की सेना और आम जनता पर ही हमला कर रहे हैं। आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझती पाकिस्तान की जनता अब खुलकर सरकार और सेना के खिलाफ बोल रही है, अपने देश की असलियत को बयां कर रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की सरकार और सेना भारत को ललकारने का काम करती है, तो वहीं पाकिस्तान की जनता अमन की बात करती है। तो कुछ लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है और भारत हर मामले में काफी आगे है। और अब पाकिस्तान चुपचाप उसकी मरम्मत कर रहा है। लेकिन क्यों? क्या आने वाली जंग की तैयारी हो रही है या भारत की ताकत से डरकर बस टूटी हुई इमारतें जोड़ रहा है? ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।